अभी इंटीजर्स को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इंटीजर्स कैसे बने। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, कलेक्शन होता है। जैसे हमने लिख दिया आपका डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या है, आपने अपने बचपन में क्या पढ़ा होगा, आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। क्या होते हैं, वेरी गुड। तो नेचुरल नंबर्स आपने क्या पढ़ा था, 1 से शुरू होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आप समझिए कि नेचुरल नंबर के बाद आपने क्या पढ़ा था, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे नंबर जैसे 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब जैसे हमारी क्लास है जो हमने रो की बात की थी, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स, इन रो को अगर हम कहें ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है, इसको अगर मैं 0 कहूं एग्जांपल के लिए, तो जो ये आपका गर्ल्स का कलेक्शन होगा, ठीक है, वो आप किससे तुलना करोगे, होल नंबर से। पहले नेचुरल नंबर कौन से कहलाए, ये वाला ग्रुप। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब मैंने 0 को कलेक्ट कर दिया इसमें, यानी इस रो को कलेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या कह दिया कि ये पूरी रो गर्ल्स की है, तो यानी इसका मतलब क्या, ये होल नंबर्स। ठीक है, अगर वो वाले नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, अदर नेगेटिव नंबर्स, तो मैंने क्या किया, अभी सारे नंबर्स को कलेक्ट कर लिया इन दिस क्लास, तो ये जो क्लास पूरी आएगी वो आपने क्या कहलाएगी, इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आया। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन किसका है, नेचुरल नंबर्स। या अगर आप नेचुरल नंबर नहीं भी लिखते हो तो होल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, होल नंबर सारे, और जो बचा आपका क्या, नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है, समझ में आया सभी को। ठीक है, अभी आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ये आपकी कॉपी पे नोट होने चाहिए। क्लियर है ना। इसके बाद जो भी होमवर्क दूंगी वो भी कंप्लीट होना चाहिए रेगुलरली चेक। ठीक है, अभी जैसे आपने पढ़ लिया होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन आपको क्या कहला गया, इंटीजर्स कहला गया। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा बैग है। ठीक है, समझिएगा, इसके अंदर ये छोटा बैग है, ये कुछ बाहर बैग है और एक इसके अंदर बैग है। अब ये बनाने का मेरा रीजन क्या है, ये देखिएगा। ये अगर मैं कहूं कलेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कैसा कलेक्शन है ये वाला बैग का, नेचुरल नंबर्स। तो मैंने ये क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म पे एन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का बैग हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि बड़े बैग में यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, अब ये पूरा बैग क्या कहलाएगा आपका, होल नंबर। सभी को क्लियर है, तो यहाँ कहला जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बाद ये जो बैग है बाहर का, अगर मैं इसको नहीं बनाऊं तो ये जो बाहर के एलिमेंट्स इसके हो जाएंगे, वो मैं लिख दूं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अभी ये पूरा जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, पूरा कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। ये इसके अंदर की केवल ये आउटर जो बचा हुआ है पार्ट जिसमें है एलिमेंट्स बाकी नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर 0 और नेचुरल नंबर को एक बड़े बैग में डालोगे तो ये आपको क्या कहला जाएगा, इंटीजर्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं कई बार, जो पूछा जाता है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है या नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड है, इस टाइप के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो इस पे बेस्ड रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सर्च करना है अपने बुक में से और उसे लिखना है। क्लियर है ना, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे मेन चीज जो आती है आपकी, 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, एडिशन, और दूसरी चीज हमारी क्या होती है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी जो एडिशन होता है हमारे पास किस किस टाइप के नंबर्स हैं इंटीजर्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है ना सभी को। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 कॉलम बना दूं, यहाँ पे लिख दूं पॉजिटिव और यहाँ पे लिख दूं नेगेटिव, और सिमिलरली यहाँ पे लिख दूं पॉजिटिव और यहाँ पे लिख
अब जो फर्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर आपको कौन सा ये जिसपे आपके रूल्स लिखे हुए हैं, ये देखिए जैसे आपका सेकेंड पेज नंबर पे आपके 4 रूल्स लिखे हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू राइट, लिखा है, मिल गया सभी को? सिमिलरली क्या लिखा है, एडिंग अ नेगेटिव नंबर वी मूव टू लेफ्ट। अगर आप ये 2 चीज याद रखते हो तो आप जो सब्ट्रैक्शन का केस है आपका, उस पे आप क्या करो, इससे इसको इंटरचेंज कर दो और इससे इसको इंटरचेंज कर दो, किसमें, इस वाले में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जहां पे आप राइट मूव कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लेफ्ट, और इधर पे क्या लिख दोगे, राइट। अब इसका यूज कहाँ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया, यानी इसका यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे होगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की बात है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस हम बात करेंगे जो आपका है एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और जिसमें हम यूज करने वाले हैं राइट मूवमेंट वाला, ठीक है। अभी क्या है, देखो इसके 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ये दूसरी नंबर लाइन बना दी, और ये तीसरी नंबर लाइन बना दी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 4 केसेस है हमारे पास, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, थर्ड केस ये वाला, और फोर्थ केस ये वाला, क्लियर है ना। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो इसमें हम मान के चले हम कहाँ पे हो सकते हैं, 0 पे हो सकते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर पे हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने ले लिया -2, और किसी भी पॉजिटिव नंबर पे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, तो ये जो आपकी होगी क्या होगी, इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं लिख रही हूँ, आपको करना है 0 प्लस, इसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, तो पॉजिटिव में मान के चलिए 2 ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 0 होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, इस केस के लिए ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, और इस केस के लिए ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो आपका एडिशन इन्वॉल्व है, ये आपका क्या कहलाता है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन में आप ध्यान दोगे, अगर आप एडिशन के बारे में बात कर रहे हो, यानी जो यहाँ पे ऑपरेशन में प्लस का लगेगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या लगेगा, माइनस का, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्या किया, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसके साइन की बात कर रहा है। ये नेगेटिव साइन भी आप ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव साइन का भी ऐड कर सकते हो। अभी ये किसकी केस की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, और ये क्या बताता है आप पे, नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है। अब ये कैसे काम आएगा, जैसे मैंने लिख दिया 0 + 2, ठीक है, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर लाइन पे यहाँ वाला लेफ्ट होता है और यहाँ वाला राइट होता है, इसमें किसी कोई डाउट है, नो मैम, ठीक है। अभी हम क्या करें, हमें 2 स्टेप्स मूव करना है, तो हमें पता है नंबर लाइन पे जनरली जब आप रिप्रेजेंट करते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, 0 ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अभी आपकी इनिशियल पोजीशन 0 है, आपको राइट में मूव करना है, मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 से स्टार्ट करना है, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू राइट, मतलब हम ऐसे मूव करेंगे, यस मैम। 2 जंप हमें लगानी है, हमेशा याद रखो जब भी ये नंबर लिख रहे हो तो ये इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट होने चाहिए। अगर आप 0 1 2 3 4 लिख रहे हो तो सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है। अगर सिमिलरली आप नंबर लाइन बनाते हो तो 0 50 100 लिखते हो, ये भी करेक्ट है जब आप बड़े नंबर से डील करते हो तब, लेकिन क्या हमेशा आपकी डिस्टेंस ये सेम रहनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आपने पहले डिस्टेंस 0 ली थी तो यहाँ 1 लिख दिया और फिर यहाँ 50 लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस वगैरह है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू राइट, तो हमने क्या कर दिया, हम 0 पे थे, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ हम 2 जंप मारेंगे राइट साइड में, तो हम ये कर दिया, 1 जंप मारा 2 जंप मारा, अभी ये जो 2 है या तो क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है। सिमिलरली जब हम -2 में होंगे, -2 के राइट साइड कौन सा आएगा आपका, -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अभी जब आप
-2 के बाद आपको क्या करना है, 2 जंप मारना है, कहाँ साइड, राइट साइड। तो आपने क्या किया, एक जंप ऐसा मारा और एक जंप ऐसा मारा, रिजल्ट आया आपका 0, यानी आपका जो आंसर होगा वो 0। किस चीज का आंसर 0 होगा आपका, -2 + 2 = 0। सभी को कॉपी पे नोट करना है, ठीक है, केवल सुनना नहीं है, ठीक है। फिर जो थर्ड केस आपने देखा, थर्ड केस में क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, पॉजिटिव नंबर पे है, ठीक है, ये फोर्थ वाली है आपकी। अगेन आपको क्या करना है, 2 स्टेप मूव करना है राइट साइड में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको 4 + 2 का। तो मैंने क्या कर दिया, 4 के बाद आएगा 5 और 6। तो मैंने क्या किया, एक जंप किया और दूसरा जंप किया, जो आंसर आया हमारा 6, ये क्या हो गया आंसर, यानी 4 + 2 = 6। क्लियर है ये वाला, इसे नोट करिए। यहाँ आप ऐड कर लेंगे ना, यहाँ का मिटा दिया मैंने, इधर पे लिखना है 0 + 2, ठीक है। फिर जो आंसर आया उसकी वैल्यू इधर -2 + 2 आंसर जो आया वो लिखना है, और 4 + 2 आंसर आया है वो लिखना है, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो केस है आपका, जो सेकेंड केस है, ठीक है, इस पे आप क्या लिखोगे, एडिंग अ नेगेटिव नंबर वी मूव टू लेफ्ट। अब इस पे भी 3 केस बनेंगे, एक नंबर लाइन बना दी, 2 नंबर लाइन बना दी और तीसरी नंबर लाइन बना दी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मान के चलिए हम 0 पे हैं, यहाँ हम कोई नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए -7, और यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव नंबर मान लूं जैसे कि 2, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, एडिंग अ नेगेटिव नंबर, ऑपरेशन हमारा एडिशन का है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स लिख लें, यहाँ 0, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 2, ठीक है। एडिंग अ नेगेटिव नंबर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड का सिंबल लगाना है। अब हमें कैसा नंबर ऐड करना है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसा आएगा आपका, -1 -2 -3 इस तरह नंबर। तो मान के चलिए कि मैं आपका -2 ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया, ऐसा सिंबल लग जाएगा, +-2 इधर का भी +-2, ठीक है, क्लियर है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, एडिंग का नेगेटिव नंबर वी मूव टू लेफ्ट, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव में रहना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक आपका आइडिया लगाने के लिए कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्या है, वी मूव टू लेफ्ट, और ये नंबर ऑफ जंप्स बताएगा, ठीक है। अब जैसे 0 के केस में देखिए, तो आपको पता है कि 2 ही जंप मारने हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद मतलब लेफ्ट साइड के 2 एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे इसमें आएगा -1 -2, इधर आएगा आपको क्या, -8 -9, इधर आपको क्या आएगा 1 0 -6। किसी कोई डाउट, नो मैम। अभी देखो 0 पे हो, 2 स्टेप लेफ्ट में मूव किया, आंसर क्या आ गया, -2। तो जो इसका आंसर आएगा आपको क्या आएगा, -2। सिमिलरली -7 + -2 किया, 2 स्टेप लेफ्ट में मूव किया, क्या आंसर आया आपका, -9, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इस वाले में 2 + -2 किया, तो 2 पे थे आप, 2 से 2 जंप आपने लेफ्ट में मारे, अभी 0 आया, तो 0 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, वाले मिटा दूं, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। यहाँ से रिजल्ट मिटा देती हूँ ऊपर का बस, ठीक है। एडिशन की अब हमें जरूरत नहीं है, हमने एडिशन के दोनों केस पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अभी क्या है, हम जो ऑपरेशन यूज कर रहे थे वो एडिशन यूज कर रहे थे, तो अब उस ऑपरेशन के प्लेस में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्टिंग। और फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। हमने किसके लिए किया है, पॉजिटिव नंबर के लिए, और इसका जो रिजल्ट होता है हम कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट में। हमने उसका चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो अभी जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। ये 4 रूल जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू लेफ्ट। अगेन हमने क्या की, 3 नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये देखिए बना दी मैंने। अभी अगेन मैं क्या मानती हूँ, एक मैं 0 पे हूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप बताइए, और कोई नेगेटिव इंटीजर आप में से बताइए, -3। तो हमने क्या कर लिया, कोई पॉजिटिव प्लेस चूज कर ली, एक नेगेटिव प्लेस चूज कर ली और एक 0 चूज कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इनिशियल पॉइंट इसका 0, इसका 4, इसका -3, ठीक है। सिंबल कौन सा यूज करना ऑपरेशन का, सब्ट्रैक्शन। अब किसे सब्ट्रैक्ट करना
करना है पॉजिटिव इंटीजर को, तो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान के चलिए मैं ले लेती हूँ कौन सा इंटीजर लो, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप बताओ। 5 ठीक है, बैठ जाओ। अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, -5 -5 -5, ये 3 फॉर्म बनेंगे हमारे। ठीक है, अब देखो जैसे ये 3 फॉर्म हमारे बन गए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट मूव करना है। यस मैम। स्टेप कितने, 5। ठीक है, अब किधर, लेफ्ट साइड, तो सबसे पहला हमारा काम जो बनता है इसके लेफ्ट साइड के हम 5 एलिमेंट चेक कर लेंगे कौन सा, तो जैसे इसका हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हो गए 5 स्टेप। इसका 3 2 1 0 -1 -2, इसका -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे बनेगा नंबर लाइन। यस मैम। ठीक है, अब देखो 0 से आपको लेफ्ट मूव करना है 5 कदम, तो आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 और ये 5, किस पोजीशन पे पहुंचे, -5। वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा आपको क्या हो जाएगा, -5। 0 -5 इक्वल टू -5। अगेन आप ये देखोगे 4 -5 वाला। ठीक है, तो अभी आप 4 पे हो, 5 कदम लेफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5, क्या आया, वेरी गुड। तो -1 जो होगा हमारा आंसर। ठीक है, उसका आंसर -1। थर्ड केस में बताओ -3 में है और 5 कदम मूव करेंगे, मतलब हम यहाँ पे थे, हमने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5, क्या आंसर आया, अच्छा एक मिनट मैंने कुछ गलत किया, यहाँ पे आपका आएगा -4 -5 -6 -7 एंड -8, अभी क्या आएगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ गया -6। इसमें किसी को प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्टिंग का पॉजिटिव नंबर उधर का मिटा दें। ठीक है, अभी जो हमारा लास्ट इसका केस बनता है वो क्या है, सब्ट्रैक्टिंग का नेगेटिव नंबर, क्लियर है। तो अभी जो हमारा ये बचा है लास्ट वाला, वो क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट करना है आपको क्या, नेगेटिव नंबर, और हम कहाँ मूव करेंगे, राइट में, यहाँ से मैच कर लो। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर वी मूव टू राइट। अब हमने क्या किया, अगेन हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई। अब वापस से आपको कोई नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 0 करूंगी, पॉजिटिव नंबर बताओ, 2, नेगेटिव नंबर -6। ठीक है, अब मैंने -6 ले लिया। सब्ट्रैक्ट करना है, इनिशियल पोजीशंस ये है, तो हमने क्या लिख दिया, 0 2 -6, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अभी क्या करना है, हमें नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई एक नेगेटिव नंबर होता है -4, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे -4, इधर पे भी -4, इधर पे भी -4। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें राइट मूव करना है, 4 स्टेप्स। तो हमें क्या करना है, इसके राइट साइड 4 जो स्टेप्स होंगे वो हमें पता होने चाहिए, जैसे इसका होगा 1 ठीक है, इसका क्या होगा, 3 4 5 6, इसका क्या होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना सभी को। अब देखिए सबसे पहला क्या काम करना है, 0 -4, तो हम 4 स्टेप्स राइट साइड मूव करेंगे, तो हमने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स राइट साइड मूव किया, हमारा आंसर आ गया 4, दैट मींस इसका आंसर है 4। सिमिलरली 2 -4, तो हम 2 पे थे, यहाँ से 4 स्टेप्स, मतलब हमने 1 2 3 एंड 4, तो हम कहाँ पे आ गए, 6 पे, -6 में थे, 4 स्टेप राइट साइड। अब आप बताइए आंसर क्या आएगा, -2। वेरी गुड, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका -2। अभी क्लियर है सभी को। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी कोई डाउट, तो एक क्वेश्चन अब आप सब सॉल्व करके बताएंगे, और जिससे पूछूंगी केवल वही बताएगा, रूल्स भी मिटा दो ना। एक क्वेश्चन आप बताओ अभी करके मुझे, मैं दे रही हूँ क्वेश्चन आपको। हाँ, और एक और बात आपको बताने के लिए है कि जैसे मैंने क्या किया, 2 नंबर्स का भी बताया था, 3
और इसका आंसर आ गया -2। अगर इसका फॉर्म ऐसे लिखा हो कि -6 -4 +2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले दो पेयर को सॉल्व कर लो। जरूरी नहीं आप पहले दो को भी कर सकते हो, इन दो को भी कर सकते हो और इन दोनों को भी कर सकते हो। बोलने का सेंस क्या है, आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है, उससे पहले सॉल्व करना है, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो -2 आया, फिर यहाँ प्लस का यूज करना है, फिर 2 आया, फिर अगेन आप रूल यूज करके 0 आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ना? तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, 4 - -3 + -2 क्या आंसर